You don't know anything. Who told you to become a pilot? You can't do anything. अब कई बच्चे तो इसको चैलेंज लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, ट्रेनिंग में कई बारी बच्चे गलतियां करते हैं। अरे हटाओ यार इसे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट वो कब सीखेगा और आप कब तक ये काम करोगे? इतनी बड़ी आबादी में मात्र 10-11 हजार पायलट यार। मेरी तो इच्छा ये है कि हिंदुस्तान में इतने पायलटों के किसी देश में कोई महामारी पड़े तो डोंट वरी, भेजो एयरक्राफ्ट, हम आ रहे हैं संभालने के लिए। We are here to help by answering all of your comments which you are writing down. So keep writing. Captain, there's one question regarding the factors that has to be taken for deciding the flying school. Yes, Sana, this is very important question and I would like to answer it, guys. See, सारे flying club बढ़िया हैं और सारे गंदे हैं, दोनों ही बातें हैं। क्यों बढ़िया कैसे होंगे? जब आपकी फ्लाइंग फास्ट होगी। ये कैसे पता पड़ेगा? वहां जाके विजिट करो, वहां के स्टूडेंट से मिलो, क्योंकि अदरवाइज तो सारे फ्लाइंग क्लब बढ़िया ही है, राइट? ये बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा स्टूडेंट से मिलना? कोई अलग अलग कंट्रीज में कर रहा है। नहीं, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। ओके, है ना? अब बाहर तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वर्ल्ड टूर मारना पड़ेगा। अब वो करेंगे कोशिश, वो भी मेरा एक प्लान है कि मैं भाई इसी तरीके से कैमरा लेके हम लोग वर्ल्ड टूर पे निकलें और सारे फ्लाइंग क्लब्स का जायजा लें, तो हम उन्हें बता सकते हैं भाई हमारा एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि ऐसे तो बड़ा टफ है किसी के बारे में बोलना। आपने बोल दिया नहीं हुआ तो झूठे कौन बनेंगे, मैं और तुम? राइट। ये तो लिख देंगे कमेंट में टक 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 टक, राइट? बट इट्स नॉट दैट इजी। बट यस, देयर आर पैरामीटर्स। आप स्टूडेंट्स के रिव्यू लो, वहां के इंस्ट्रक्टर्स से मिलो, बिकॉज नो वन विल से कि हम बुरे हैं, राइट। तो उनका ड्यूरेशन चेक करो, उनकी फीस चेक करो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो और डीजीसीए से पता करो कि भाई सब कुछ खैरियत तो है, अल्लाह ताला का शुक्र है या नहीं है। बिल्कुल। तब फिर आप उसमें आगे जाके एडमिशन लो। सो स्टूडेंट्स रिव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर इंस्ट्रक्टर्स कैसे हैं, क्योंकि आप क्या जल्दबाजी में ले लेते हो, फिर आपको पता पड़ता है कि वहां के इंस्ट्रक्टर्स ठीक नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं फ्लाइंग के, वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि सर आप मेरी फ्लाइंग करा दो कहीं से, बट मैं ये नहीं बता सकता मैं अभी कहाँ फ्लाइंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर ना डेली मेरे को लाइक हैरेसमेंट करते हैं और मैं पागल हो गया हूँ। और मेरी क्या है, कुछ घंटों की फ्लाइंग हुई है, 10-15 घंटों की 9 महीने में। Oh my God. तो ऐसा भी होता है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया गाइस, इट कैन हैपन एनीवेयर। यू नीड टू बी केयरफुल कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, खाना पूर्ति तो नहीं चल रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं एंड इट वेरीज। देखो आपकी, जैसे लेट्स से यू आर एन इंस्ट्रक्टर, आई एम एन स्टूडेंट, मेरी आपसे पट रही है तो हम बढ़िया फ्लाइंग कर रहे हैं। अब हो सकता है कि मेरी कोई चीज आपको पसंद ना आए तो हमारी नहीं पट पाएगी, तो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा, राइट? तो आप बीइंग एन इंस्ट्रक्टर यू कैन कॉल मी, और बीइंग एन स्टूडेंट आई विल बी चुपचाप, राइट? तो क्या वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है? बीइंग एन इंस्ट्रक्टर अगर आप सही काम नहीं कर रहे तो क्या एज ए स्टूडेंट मैं कहीं जा सकता हूँ? राइट? तो कहाँ जा सकता हूँ, क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ कराया इंडियन एविएशन में, राइट? बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स थे, लाइक जो सही हैं उनकी मैं तारीफ करता हूँ, जो गलत हैं कोशिश करता हूँ कि वो उन्हें समझाने से मान जाएं। अदरवाइज तो फिर देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, बिकॉज ये मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि भाई वो फ्लाइंग कर रहे हैं, 10 घंटे समझ नहीं आई, इंस्ट्रक्टर्स आर नॉट दैट मच केपेबल, क्योंकि ना अपने इस फ्लाइंग क्लब में या फ्लाइंग में एक गड़बड़ है। लेट्स से मेरे को क्या है कि जैसे मेरे पास फंड्स नहीं है तो मैं एयरलाइन पायलट नहीं बन सकता, तो मैंने क्या किया कि मैं इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ। सो आई एम बिकमिंग एन इंस्ट्रक्टर जस्ट टू गो अहेड इन माय करियर, बट नॉट बाय चॉइस। तो ट्रेनर बनना और एक पैशनेट ट्रेनर होना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो अभी भी, और लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत इसमें ना पैशनेट ट्रेनर नहीं है, अपने इंडिया में हैं बट नॉट वेरी मच। तो क्या है कि वो एक्सपीरियंस हो गया तो ट्रेनर बन गए, लेकिन क्या बनना नहीं चाहते थे। तो जो बनना नहीं चाहते दे कैन नॉट होल्ड एनीबडीज हैंड, क्योंकि जो बनना चाहता है वो बॉर्न ट्रेनर होता है, जो पैशनेट होता है ना, सिखाना है। जैसे मेरे को नहीं फर्क पड़ता अगर कोई बच्चा मेरे से 10 बार सवाल पूछ ले, लेकिन कई हैं जो 3 बार में तिलमिला जाते हैं, राइट? बिकॉज क्या है, दे आर नॉट बॉर्न ट्रेनर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंस्ट्रक्टर परेशान हो गया बच्चे के सवालों से तो ही इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर।
Makes sense. राइट Right. क्योंकि यार उसको नहीं पता, हो सकता है 10 बार में समझ में ना आए। होता क्या है, लेट्स से वी आर रिकॉर्डिंग वीडियो, Yes. राइट, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर अस, Right. लेकिन किसी स्ट्रेंजर को लाके बिठा दो यहाँ पे, तो कोई भी चीज जब पहली बार आप करते हो तो मुश्किल होती है। दिक्कत क्या है, ये ह्यूमन नेचर है। आप परफेक्ट हो, रोज कर रहे हैं हम ये, तो कोई नया बंदा आएगा ना तो हमें क्या लगता है, अरे हटाओ यार इसे, Right. टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट वो कब सीखेगा और आप कब तक ये काम करोगे, बिल्कुल। राइट? सो टू मेक गुड ट्रेनर्स यू नीड टू बी पेशेंट। जिस मोहब्बत से आप पढ़ाओगे उसी मोहब्बत से वो कल किसी और को पढ़ाएगा। Absolutely. ये गिव एंड टेक है, Right. राइट? नहीं तो क्या है, खाना पूर्ति कर दो आप। Exactly. तो ये दिक्कत है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो ट्रेनर हैं वो पैशनेटेड हैं या नहीं है। Right. तो ये कौन बताएगा, स्टूडेंट्स, कि नहीं यार बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, समझाते हैं, गड़बड़ होती है बिठा के फिर से समझाते हैं। क्योंकि होता क्या है, ट्रेनिंग में कई बारी बच्चे गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां करते हैं तो वो टेम्पर खो देते हैं, फिर वो यू डोंट नो एनीथिंग, हु टोल्ड यू टू बिकम अ पायलट, यू कांट डू एनीथिंग। अब कई बच्चे तो इसको चैलेंज लेते हैं और कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। Right. यार मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ, घर पे मैं कह नहीं सकता, इतना पैसा लगवा दिया था कि मेरे को तो बड़े वो तक नहीं, पायलट बनना है, पायलट बनना है। अब घर वाले कहेंगे क्या हुआ, अब कहाँ चला गया तेरा जो पायलट अंदर से पैदा हुआ था, हमने तो इतने पैसे लगा दिए, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बच्चे के लिए बड़ी समस्या की बात हो जाती है। थैंक यू, है ना? तो ये चीजें हैं भैया, मोहब्बत से सिखाओ। पायलट बनाने देश के लिए, मैं तो क्या है, मेरी तो इच्छा ये है कि हिंदुस्तान में इतने पायलट हों कि किसी देश में कोई महामारी पड़े तो डोंट वरी, भेजो एयरक्राफ्ट, हम आ रहे हैं संभालने के लिए। ये सिलसिला होना चाहिए। तो क्या है ना कि उतनी इसमें यार टोटल एक्टिव पायलट ही 10,400 हैं अभी इंडिया के अंदर, तो कितने कम है इतनी बड़ी आबादी में, मात्र 10-11 हजार पायलट यार। काफी तो कम। धीरे 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 जैसे ही नंबर ऑफ पायलट्स बढ़ेंगे तो पैशनेट ट्रेनर भी बढ़ेंगे। इसमें इंडिगो एयरलाइन ने बहुत अच्छा काम किया है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाए हैं वो ट्रेनिंग में, राइट? पहले क्या होता था कि पहले कोई भी कुछ भी कर सकते थे ट्रेनर, बट अब उनकी ट्रेनिंग हुई है, हाउ टू बिहेव विद द ट्रेनी, है ना? तो अब इंडिगो की मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा इस मैटर में कि उन्होंने ट्रेनिंग का जो एविएशन में माहौल बनाया है, काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच जिसने भी शुरुआत की। मुझे लगता है कि ऐसे ही हमें अपना अपना काम करना पड़ता है टू गिव द क्वालिटी टू द इंडस्ट्री। Right. होता क्या है कि ना एक्सेप्टेंस नहीं होता। हो सकता है मैं नहीं समझा पाऊं, तो मैं तो स्टूडेंट से भी बोल देता हूं कि कोशिश करो कि भाई आप समझा दो, यू कैन एक्सप्लेन समथिंग विच आई कुड नॉट, और बच्चे को समझ में आ जाए तो क्या बुराई है। लेकिन हमें क्या है कि नहीं यार मैं तो ट्रेनर हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मुझे कुछ ना आए। ऐसा नहीं होता है, नोबडी इज परफेक्ट, वी शुड टेक हेल्प ईच अदर। और कभी हमें पता होता है यार वी आर नॉट गुड एट इट, छोड़ दो ना। जो चॉइस से ट्रेनर बनते हैं और पैसे के लिए ट्रेनर बनते हैं, दोनों में फर्क है ना? तो इस फर्क को समझ लो तो फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर लो। बिल्कुल। बहुत मुश्किल है आप लोगों के लेवल पे, बट बड़ी डीप डिस्कशन में डीप डाइव होगी हमारी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये 2-4 चीजें हैं जो पहले बताई थी, और उसका ध्यान रखो, मजे करो। सी यू, बाय बाय।